आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज खान, वाचन स्वर दीपा सिंह। बेहतर बारिश के चलते इस बार खरीफ फसलों की पैदावार काफी अच्छी होने के आसार है। पिछले साल धान की बुवाई 1,55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ही हो पाई थी, जो इस साल बढ़कर 1,58,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। इसी तरह मक्का फसल इस साल 1,40,000 हेक्टेयर में बोई गई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 36,000 हेक्टेयर अधिक है। कृषि विशेषज्ञों ने लगातार बारिश को सोयाबीन और मक्का फसल के लिए नुकसानदायक और धान के लिए लाभदायक बताया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने 10 अगस्त को श्योपुर जिले में आयोजित हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के खातों में 1,897 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। सिवनी जिले के सभी गांवों और वार्डों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और हितग्राहियों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला मुख्यालय के मानस भवन में विधायक दिनेश राय के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगे के सम्मान की शपथ ली गई। साथ ही हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। ग्राम कान्हीवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। ग्रामवार वार्डवार आयोजित कार्यक्रम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को देखा और सुना गया। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला सिवनी में 14 अगस्त को एक दिवसीय जिला स्तरीय कौशल और रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में निजी क्षेत्र की 11 विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया। रोजगार मेले में 211 आवेदकों ने अपना पंजीयन कराकर मेले में भाग लिया और मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा 143 आवेदकों का रोजगार हेतु प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में भारत विभाजन के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले व्यक्तियों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संपूर्ण देश के साथ ही सिवनी जिले में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। 23 अगस्त को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 को धूमधाम से संयोजिका डॉ श्रुति अवस्थी के मार्गदर्शन में मनाया गया, जिसमें 21 अगस्त और 22 अगस्त को विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं में पोस्टर और पेंटिंग, स्पेस हैकाथॉन, फिल्म प्रदर्शन, अंतरिक्ष संबंधी प्रश्नोत्तरी जैसी विधाओं का आयोजन किया गया। इसरो की विभिन्न उपलब्धियों के संबंध में डॉ आलोक तिवारी ने जानकारी दी। प्रदेश में चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान के द्वितीय चरण में सिवनी जिले में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान के दौरान संपूर्ण प्रदेश के साथ साथ जिले में समय सीमा पर लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्तीकरण के प्रकरणों और नक्शे पर तरमीम उठवाना और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग का कार्य किया गया है। जिले में विभिन्न राजस्व न्यायालयों में नामांतरण के लिए लक्षित 1,267 अभिलेख दुरुस्ती के 72 और बंटवारा के 240 प्रकरणों के साथ RCMS पोर्टल पर दर्ज 1,579 लंबित प्रकरणों का 100% निराकरण किया गया है। जिलेवार रैंकिंग में सिवनी जिले ने संपूर्ण प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया है। अभियान अवधि में 1,01,140 नक्शा तरमीम के अतिरिक्त 2,74,312 ई-KYC पूरी की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय कुरई में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता थीम पर विविध गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी तारतम्य में 19 सितंबर को कॉलेज में मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता जागरूकता का संदेश दिया गया। प्रभात फेरी निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। मोगली और बघीरा का घर माने जाने वाले पेंच नेशनल पार्क में मानसून में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने हेतु पेंच मोगली लैंड हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। देश प्रदेश के धावकों को पेंच नेशनल पार्क के भीतर रोमांचक दौड़ में शामिल होने का अनुभव प्राप्त हुआ। देश के सभी क्षेत्रों की तरह सिवनी में भी गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। नगर में जगह जगह गणेश मूर्ति विराजमान हुई। गौरतलब है कि गणेश चतुर्थी से शुरू होकर 10 दिन तक चलने वाला ये पर्व सिवनी का मुख्य धार्मिक पर्व है। हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में अगस्त माह के दूसरे सप्ताह से अब तक लगभग 900 आवेदनों पर जनसुनवाई हुई है। जनसुनवाई में लगभग सभी जिला स्तरीय अधिकारी और उनके प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर आवेदकों की समस्याएं सुनी। सिवनी में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए कवियों और शायरों ने श्रोताओं के बीच अपनी पसंदीदा रचनाएं सुनाकर श्रोताओं की वाहवाहियां लूटी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।